घुमावदार भी नहीं, ऐसा है कि ना हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ लिया है। अच्छा। दिक्कत ये है कि वो इतने बेसिक है ना कि आप नहीं पढ़ के आओगे तो पास हो जाओगे। अच्छा। कई बच्चों के रिव्यू के आधार पर आज भी हम ये एनालिसिस निकाल सकते हैं कि पेपर। नमस्कार साथियों, मैं दीपक परमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर सत्यादी शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। लेकिन दोस्तों, आज आप ये जो वीडियो जिस चैनल पर देख रहे हैं, ये सत्यादी शर्मा क्लासेस का दूसरा चैनल है। आप सभी को पता होगा कि सत्यादी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर साइबर अटैक हुआ है, चैनल हैक हो चुका है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए डटे हैं। हम किसी ना किसी माध्यम से आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आते रहेंगे। उसी क्रम में आज 11 मई का दिन है, सोशल साइंस का बच्चों का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा रहा बच्चों का, आइए जानने का उनसे प्रयास करते हैं। सर, कैसा रहा आपका पेपर, क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 70। तो सर, क्या पेपर आज टफ आया था क्या? हाँ, टफ आया था। पेपर टफ आया था। कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने? नागरिकता से आया था सर। नागरिकता से, यानी कि संविधान से क्वेश्चन ज्यादा थे आज। अनुच्छेद वाले आए थे। अनुच्छेद, कौन कौन सा अनुच्छेद पूछे गए थे? राजा राम मोहन राय वगैरह। राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा गया था। 3-4 क्वेश्चन आए थे। 3-4 क्वेश्चन थे, मतलब हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले। हाँ। सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या फिर नागरिकता ज्योग्राफी? से है। नागरिक अच्छा, और संविधान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे? संविधान। अच्छा, एग्जाम थोड़ी कठिन लगी है। एग्जाम कठिन लगी आपको? तो क्या सर, कौन सा टॉपिक कठिन लगा आपको इसमें? ये कौन सा देश subject? देश विदेश के क्वेश्चन जो थे उसमें। अच्छा, आज भी क्या विदेश नीति से क्वेश्चन पूछे गए थे क्या? ऐसे तो कोई विशेष नहीं थे, हाँ। परंतु कुछ थे ऐसे कि जो आदमी को मतलब कंफ्यूजन पैदा करे। कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन थे। हाँ। सर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे लगभग? में आए तो इतिहास के क्वेश्चन अधिक थे। इतिहास के अधिक क्वेश्चन थे। Yes। क्या प्राचीन इतिहास के, मध्यकालीन या फिर आधुनिक? मध्यकालीन के भी थे और प्राचीन धर्म के बारे में पूछा। प्राचीन धर्म के कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो? अब याद तो क्या बताएं, 2-4 क्वेश्चन गणित के भी थे। अच्छा, गणित के, मतलब जो 30 नंबर का बौद्ध portion दे धर्म रखा के है। भी थे ठीक है। और ये इस्लाम मुगल शासक के भी थे। मुगल शासक के भी हाँ, और हिंदी के क्वेश्चन बढ़िया आए थे। हिंदी के अच्छे थे, इजी थे क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन, गणित और हिंदी दोनों इजी थे। तो क्या गद्यांश पद्यांश दे रखा था हिंदी में? हाँ, दोनों गद्य और पद्य दोनों थे। 4-4 क्वेश्चन दोनों के आए हो? दोनों के 4-4। और इंग्लिश में आज क्या पूछा है? इंग्लिश भी उसी आधार पे पूछा था, हाँ। परंतु उसको AR के बारे में पूछ रखा था। नहीं, जैसे अभी तक जो पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे थे वो PQRS आ रहे थे कि हाँ, आपको जमाना है? PQRS। अच्छा, वही इसी प्रकार अरेंजमेंट पूछ रखा था। अरेंजमेंट ही पूछा था। वही तो दिक्कत पैदा कर रहे थे। अच्छा, वही दिक्कत पैदा कर रहे हैं। इसी कारण तो हमारे नंबर। सर, बाकी जो इकोनॉमिक्स है उससे सब्जेक्ट क्या क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? इकोनॉमिक्स के लिए क्वेश्चन पूछे थे, सरल ही पूछे गए थे। सरल थे। हाँ। आपका क्या स्कोर रहा सर? 71 ही था। 71 रहा आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। कैसा रहा सर पेपर आपका? अच्छा नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा। तो क्या टफ क्वेश्चन पूछे गए थे क्या? बहुत टॉप क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन थे। कौन से क्वेश्चन आपको टफ लगे? किस तरह के क्वेश्चन थे जो टफ क्वेश्चन थे? 1-2 क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो। कुल मिला के मतलब देश विदेश के बारे में कुछ। देश विदेश के बारे में ज्यादा पूछा था क्वेश्चन। कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे सर? सर, आर्टिकल से क्वेश्चन थे सर। ये पूछा था राष्ट्रपति पे महाभियोग किस आर्टिकल के लगता है। एक मौलिक कर्तव्य का था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स का मौलिक कर्तव्य होता है ना। कर्तव्य क्या? हाँ। ओके। और इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन? हाँ, इकोनॉमिक्स से आए थे। गुट निरपेक्ष नीति के 2-3 क्वेश्चन थे। गुट निरपेक्ष नीति। हाँ, ज्योग्राफी से भी थे और इंग्लिश के वही थे। इंग्लिश के PQRS ही होंगे। बस वही PQRS थे। हिंदी के इजी थे। हिंदी के easy। हाँ, और बाकी क्वेश्चन टफ ही लगा हुआ। टफ लगा। आपका क्या स्कोर रहा मैम? मेरा 85 रहा। 85 रहा Yes। आपका। तो मैम, जैसे भूगोल है तो भूगोल से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? भूगोल से मृदा से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर थे। मृदा से थे। हाँ, कोई मृदा पर कोई था। नदी, कोई झील, झरना, समुद्र, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको? नहीं, नदी से संबंधित नर्मदा नदी का था। नर्मदा नदी का एक नर्मदा question नदी था। का। और मैम, जैसे कि आपको पाकिस्तान भारत युद्ध के बारे में कल क्वेश्चन पूछा गया था, चाइना, हाँ, इस तरह के हाँ। क्वेश्चन आपको देखने के लिए हाँ, मिले? था, आज भी था। आज भी पूछा गया। आज भी थे। 1971 में भारत पाक हाँ, युद्ध में भारत जो जिसने किस समर्पण विवादित किया क्या था ना, था? तो किसने साइन किए थे उस पर? अच्छा, साइन किए थे वो समझौते के बारे में? हाँ, समझौते के ने बारे में पाकिस्तान था और की एक ओर से वो क्वेश्चन समर्पण किया था ना, हाँ। तो उनका मेजर जनरल जो भी था ना, उसने किसने साइन किए थे उसका उस पर? नाम पूछा था। हाँ। मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन था हाँ, ये। बाकी जो चाइना से युद्ध हुआ था उसके संबंध में कोई हाँ, क्वेश्चन? चाइना से संबंध है ना, किस विषय पे चाइना से युद्ध हुआ था? अच्छा, विषय भारत पूछा का। था आपने। हाँ, क्या मतलब विवादित क्या था वो? और विदेश नीति से और भी कोई क्वेश्चन पूछे गए क्या? जो गुट निरपेक्ष नीति से 7-8 क्वेश्चन थे। 7-8 क्वेश्चन थे आज भी, क्योंकि कल के पेपर में भी घुमावदार क्वेश्चन थे। एक ये पूछा था, ये ऑपरेशन मेघदूत किससे रिलेटेड है? हाँ, सियाचिन ग्लेशियर से था। सियाचिन ग्लेशियर। और मैम, जैसे कि अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, तो और कोई सा स्पेसिफिक टॉपिक जिससे क्वेश्चन आ जाए? आर्टिकल से संबंधित। आर्टिकल ज्यादा पूछे गए। कौन कौन सा आर्टिकल पूछे तो कुछ अगर याद हो आपको? 61 था, 51A था। ठीक है। हाँ, 61 था, राष्ट्रपति महाभियोग राष्ट्रपति वाला। महाभियोग।
बाकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ वगैरह इनसे कोई क्वेश्चन? निर्वाचन आयोग से पूछे थे 3-4 क्वेश्चन। अच्छा, निर्वाचन आयोग से भी क्वेश्चन आए थे। इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन या फिर आधुनिक? गुप्त काल से क्वेश्चन थे। गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन था। अच्छा, और एक वो पेंटिंग का उत्कर्ष काल कौन सा, ठीक है। उसके संबंध में पूछा। हाँ, पेंटिंग के लिए मैं स्वर्णयुग किसके शासनकाल को किसके कहा जाता शासनकाल में? हाँ, जहांगीर था शायद उसका आंसर। अच्छा, उसके अलावा और कुछ क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो? वैसे 2-3 क्वेश्चन मैथ्स के थे और 10 रीजनिंग क्वेश्चन के। सीडीपी के आ रहे हैं 10 मैथ्स के क्वेश्चन। थे 2 क्वेश्चन। हाँ, वो सीडीपी के थे। सीडीपी के क्वेश्चन? हाँ, बाकी कोई CDP का सिद्धांत विद्धांत CDP नहीं के थे, तो क्वेश्चन- पोलर वगैरह इनका किसी का नहीं था कुछ। मतलब लगभग किस तरह के थे क्वेश्चन? का फैक्चुअल थे या फिर ट्रिकी क्वेश्चन थे सीडीपी? ट्रिकी थे। मतलब कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे क्या हाँ, CDP में? कंफ्यूजन ऑप्शन। लगभग कितने प्रश्न होंगे एक क्वेश्चन इस टाइप का था, जैसे बच्चे किस एज 4 से 5 में बलबलाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैम सर मेरा क्वेश्चन है कि ये है कि जो सीडीपी जो दे रखी है अपने को मैथ्स की पेडागोजी, सॉरी जो सब्जेक्टिव पेडागोजी दे रखी है, उससे भी क्या क्वेश्चन? नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था सब्जेक्टिव। सोशल साइंस की पेडागोजी से कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए? नहीं थे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। क्या शुभ नाम है आपका? पारुल जैन। मैम क्या स्कोर रहा आपका? 61। 61। तो क्या पेपर टफ आया था क्या? नहीं, पेपर इजी था, बहुत बेसिक लेवल का था, पर पता नहीं नंबर क्यों नहीं आया। अच्छा, नंबर क्यों नहीं? क्योंकि मैं मॉक टेस्ट मैंने मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह पे मॉक टेस्ट देती हूँ, उसमें नॉर्मली मेरे 90 के अबव आते हैं। अच्छा, पर इसमें मेरे इतने कम स्कोर में मुझे ऐसा लगा कि मेरे ही नंबर इतने बुरे आए हैं। तो लैब में लगभग कितने लोग क्वालिफाई हुए होंगे? 1-2। 1-2 लोग ही क्वालिफाई? हाँ, 96 एक लड़की का था शायद, उसके अलावा किसी का नहीं देखा मैंने। अच्छा, मतलब पेपर कल की तुलना में क्या टफ था? मुझे क्या नहीं पेपर? पता कल का क्या एनालिसिस था, मैंने ध्यान आपने भी नहीं एनालिसिस दिया। नहीं देखा कल का? नहीं ना, मैं एनालिसिस मैम कल विदेश नीति से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे क्या? आज है ना, आर्टिकल से ज़्यादा क्वेश्चन थे और वो सॉइल इरोजन से। सोइल इरोजन से थे। सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले? मिक्स था, मतलब आर्टिकल से इकोनॉमी से ही ज़्यादा था। इकोनॉमी से थे क्वेश्चन? हाँ, इकोनॉमी से 1-2 ही थे। किस तरह के क्वेश्चन थे, कुछ याद हो अगर? नहीं, मुझे याद नहीं है। क्वेश्चन याद? मैथ्स के जो 3 ही क्वेश्चन थे बहुत इजी 3 थे। क्वेश्चन थे मैथ्स के? हाँ, वो भी मतलब ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन थे, प्लस माइनस अच्छा, वाले। इजी क्वेश्चन था। हाँ, और बाकी रीजनिंग? रीजनिंग नहीं था। आज नहीं था। इंग्लिश के सामान्य PQRS? हाँ, वही PQRS, Rearrangement? वो रीअरेंजमेंट वाले थे, तो वो भी काफ़ी टफ थे। मतलब हर किसी को अगर बेसिक इंग्लिश भी आती है ना, हाँ। तो वो कर नहीं सकता है। अगर किसी ने बैंकिंग वगैरह का किया है तो वो कर सकता है। मैम जैसे कि पॉलिटी में आप बता रहे हैं कि अनुच्छेद से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, इसी तरह अगर मैं भूगोल की बात करूं तो कौन सा ऐसा ज्योग्राफी specific से topic? सिर्फ एक लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड से एक क्वेश्चन था। ठीक है, और बाकी तो कुछ नहीं था। और बाकी ये अपने संविधान वाले क्वेश्चन थे। संविधान वाले ज्यादा क्वेश्चन थे। हाँ, बहुत इतिहास ज्यादा। वाले कौन से टॉपिक से क्वेश्चन? हिस्ट्री में सिर्फ एक ये अकबर से रिलेटेड था, वो राजा राम मोहन राय को राजा नाम किसने दिया। अच्छा, टाइटल किसने दिया? हाँ, टाइटल वाला। ठीक है। और पेंटिंग कब किसके उसमें ज़्यादा उनको तवज्जो मिली थी, ऐसा कुछ था। ओके। एक पाकिस्तान से रिलेटेड था कि जब समझौता हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड युद्ध हुआ था ना, हाँ। इंडो पाकिस्तान, तो इंडो पाकिस्तान उसमें किसने 1971 उनकी ओर वाले से किसने साइन किया था। अच्छा, ठीक हाँ, ऐसा वाला पूछा था। ठीक है। और एक चाइना से रिलेटेड भी था। ओके। कि चाइना ने किस चीज़ के लिए मतलब वो युद्ध हुआ था, और वो बहुत मतलब सारे जो उससे ऑब्जेक्टिव थे ना गलत थे। अच्छा, मतलब ऑप्शंस गलत आए ऑप्शंस ही गलत थे। इवन एक ऑप्शंस में तो मैप ही गायब था। ओके, मतलब ऐसे तुक्का मारा है। और 1-2 में तो पूरे वो 2 जगह एक ही जैसे आंसर्स लिख के मतलब ऑप्शंस लिखे हुए थे। मैम पेपर सोल्व करने में समय तो कम नहीं पड़ रहा सोशल साइंस में? समय की कोई बाउंडेशन? ऐसे लगता है स्टार्टिंग में कि टाइम जल्दी जा रहा है, पर बाद में तो आधा घंटा आपका बचेगा ही। अच्छा, बच जाएगा पेपर? हाँ। मतलब थोड़े से क्वेश्चन घुमावदार ज्यादा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। घुमावदार भी नहीं, ऐसा है कि ना हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ लिया है। अच्छा। दिक्कत ये है कि वो इतने बेसिक है ना कि आप नहीं पढ़ के आओगे तो पास हो जाओगे। अच्छा। इसलिए सोचो ही बात है। बाकी मैम सब्जेक्टिव पेडागोजी कितनी पूछी गई? सब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 4-5 पेडागोजी मतलब एक्चुअल में मैं सीटेड क्वालिफाइड हूँ। ओके। पर मतलब मेरा वो क्वालिफाइड है और उसमें पेडागोजी से बहुत अच्छी आती है। हाँ, थैंक यू सो मच मैम रिव्यू देने के लिए। वेलकम। अच्छा, मतलब क्वेश्चन क्या कंफ्यूजिंग ज्यादा थी क्या? कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हाँ, था। बिल्कुल। आपका क्या स्कोर रहा? मेरा तो नहीं, कोई बात नहीं, आप स्कोर मत बताइए, लेकिन मैम थोड़ा सा क्वेश्चन आप बता दीजिए ताकि जिनका आगे पेपर है एटलीस्ट वो ये समझ पाए कि कौन सा सब्जेक्ट हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है। सोशल साइंस में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था। नहीं, सोशल साइंस में जैसे भूगोल, राजनीति शास्त्र, नहीं, राजनीति से आया था, भूगोल से, और ये बाकी तो बहुत कम आए थे, खाली राजनीति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। यस। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। क्या शुभ नाम है आपका? मनीषा लिल्लारे। क्या स्कोर रहा आपका? 69। तो क्या पेपर टफ आया था क्या? पेपर लॉजिकली पूछा था। अच्छा। और कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा था। कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा था। फैक्ट उतने ज़्यादा नहीं थे। आप पॉलिटी और हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दें। एंड
पॉलिटी और हिस्ट्री से मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे ज़्यादा गए क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में क्या नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, अनुच्छेद से ज्यादा है। अनुच्छेद से ज्यादा क्वेश्चन देखने अनुच्छेद के से लिए। ज्यादा और सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पूछा था। कोर्ट से बाकी भी आए थे। पेपर बहुत टफ था। बहुत कम लोग क्वालिफाई कम हुए। लोग क्वालिफाई हुए। आपकी बाकी- लैब में लगभग कितने लोग क्वालिफाई हुए होंगे? कम से कम 4 या 5 लोग ही बस मेरे- 4-5 ही हुए। हाँ, उसके हाईएस्ट बाद स्कोर क्या रहा होगा? हाईएस्ट स्कोर 90 रहा हो, 90 है। अच्छा, उसके 90 के समथिंग ही रहा है। हाँ, समथिंग ही रहा है, उससे ज़्यादा नहीं गए हैं। अच्छा, मतलब क्वेश्चन टफ पूछे जा रहे हैं। जी क्वेश्चन पेपर पूरा टफ। कल का आपने रिव्यू देखा था? कल जैसे विदेश नीति से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज नहीं। ऐसा कोई टॉपिक पकड़ा है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिले? थे, विदेश नीति के 1-2 क्वेश्चन थे और अनुच्छेद से 3-4 क्वेश्चन थे और बौद्ध धर्म से 2-3 क्वेश्चन थे। बौद्ध धर्म से थे क्वेश्चन। हाँ, बौद्ध धर्म। बाकी किसी राजा के बारे में स्पेसिफिक पूछा हो? हाँ, उसके शासनकाल के बारे में? अकबर के बारे में पूछा था और विजयनगर साम्राज्य के बारे अच्छा, में। विजयनगर बहमानी साम्राज्य जो टॉपिक दे रखा है उसमें विजयनगर के बारे में पूछा था। विजयनगर के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। कई बच्चों के रिव्यू के आधार पर आज भी हम ये एनालिसिस निकाल सकते हैं कि पेपर का जो लेवल है वो लगभग मॉडरेट टू हार्ड ही रहा है ना। पेपर इजी नहीं था क्योंकि बहुत कम बच्चे आज क्वालिफाई हो पाए हैं, लेकिन बच्चे जिस हिसाब से क्वेश्चन बता रहे थे आज भी पॉलिटी से ही बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिले। जो भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे गए, अर्थशास्त्र से भी कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। लेकिन दोस्तों ये रिव्यू हम आपके लिए क्यों लेकर आ रहे हैं, आपके मन में अगर ये क्वेश्चन उठ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि कल जो हमने रिव्यू लिया था उसके आधार पर बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि सर हम विदेश नीति का टॉपिक पढ़ के आए थे और आज भी विदेश नीति से हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिला। तो ये आप ही के लिए रिव्यू लिया जाता है। हम यहाँ पर धूप में आके सिर्फ आप ही के लिए ये मेहनत करते हैं और हम आपके लिए डटे रहेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम जो है कि साथ नहीं छोड़ेंगे। आपके रिव्यू के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे। बताइएगा आपको ये रिव्यू कैसा लगा। मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।